हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया। आपको पता है हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, राइट। थर्ड चैप्टर में हमने क्या करा, फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई, इंट्रोडक्शन। उसमें हमने क्या देखा कि हमने 9th क्लास में किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करी थी ग्राफिकली। 9th क्लास में भी अपने बना रखे हैं ना ग्राफ, तो हमने वही देखा। 9th का ही बेसिक इंट्रोडक्शन था वो, बट आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन। अगर आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हो, मेन स्ट्रीम पकड़ रहे हो, आप स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस करने वाले हो, तो उससे पहले आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हमने ग्राफिकली इक्वेशंस को एक्सप्रेस किया और देखा जहां पे दो ग्राफ, दो लाइन के ग्राफ, दो इक्वेशंस के ग्राफ जहां पे वो कर्व्स टच कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो हमारा सॉल्यूशन हो गया था। बट क्या हर बार हमारा ऐसा केस आएगा कि हमारी लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट हो जाए? इज इट पॉसिबल? आपने ग्राफ बनाए होंगे तो आप मुझे बताओ, क्या आपके जितने भी ग्राफ बने, आपके 3 ग्राफ थे, तो क्या आपके तीनों ग्राफ इसी तरीके से बने? नहीं बने? बने? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आज हम वही देखेंगे कि अगर हमने ग्राफ बनाए हैं तो हमारे 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं उसमें, और उन 3 टाइप के ग्राफ से हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। साथ ही हम क्या देखेंगे कि इक्वेशंस को डायरेक्ट देखते ही, मीन्स मैंने इक्वेशंस लिखी है और उनको डायरेक्ट देखते ही बता दिया कि अरे ये सॉल्व हो भी सकती है या नहीं हो सकती, या हाँ जी ऐसा होता है। ये भी होता है कभी कभी कि इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, उनका सॉल्यूशन ही नहीं होता, ठीक है। और कभी कभी उनका सॉल्यूशन होता है, कभी एक सॉल्यूशन होता है, कभी उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें इक्वेशन को देखते ही कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं, हम आज वो सीखेंगे। सो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 3.2 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट, जो हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम 3.2 में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। साथ ही आगे के एक्सरसाइज में जब आपको क्वेश्चंस दिए होंगे कि इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आप एकदम से देख के बता सकते हो ना, अच्छा ये सॉल्व हो सकता है, इसके कितने सॉल्यूशंस लिख लेंगे, ताकि जब आप सॉल्व करो तो आपको पता रहे यार इसका तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन इसका, सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, सेकेंड एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। आप सबको पता है हमारी हर चीज में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हमने चैप्टर 2 में देखा, नहीं देखा हमने चैप्टर 2, चैप्टर 1 भी नहीं देखा। मैंने चैप्टर 1 और 2 दोनों कंप्लीट करा दिए भाई। नीचे जाओ लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट है, जल्दी से उसको खोलना और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की सारी वीडियोस देख लेना। ओके, उसमें मैंने हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए भी एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपके वो क्वेश्चंस हो जाए तो नीचे जरूर लिखना कमेंट, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे हमने प्रैक्टिस तो कर ली, बट वो कमेंट नहीं लिखते, वो लाइक भी नहीं करते। ऐसे नहीं करते ना, आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है कि आपको बताओ ना मुझे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा सेकंड चैप्टर की, क्या कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ax² + bx + c = 0, राइट, यही थी ना। और हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी देखी, क्या थी, ax³ + bx² + cx + d = 0, करेक्ट, आपको तो याद है। तो हमारी ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन कि हम हर इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें तो अभी तक एक वेरिएबल चल रहा था, x ही चल रहा था, बट अगर 2 वेरिएबल आ गए, एक x और दूसरा y, करेक्ट, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इस केस में 2 वेरिएबल के केस में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के केस में हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। याद रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमेशा हमारे इक्वल के आगे क्या लगता है, 0। ओके, इक्वल के आगे हमेशा 0 रहेगा जितनी भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। बाकी सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट, सब एक साइड लेके आ जाओ, दूसरी साइड हमारा 0 रहता है। सो ax + by + c = 0 इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा जितनी हमारे वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, तो जितने वेरिएबल होते हैं हमारे उतने ही इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। मतलब अगर मुझे x और y को सॉल्व करना है तो मुझे 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, तभी मैं उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता सकती हूँ, ठीक है। वरना एक इक्वेशन की तो ग्राफ लाइन लंबी लंबी चलती जाएगी। तो हमें इसमें 2 इक्वेशन की जरूरत है x और y को निकालने के लिए, इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो आप जल्दी से।
लिख लिया आपने, वेरी गुड। अब हमारे पास इनके दो इक्वेशंस होने चाहिए, पेयर होना चाहिए, तो हम इसको लेट कर लेते हैं A1, इसको B1 और इसको C1। दूसरी इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो भी ऐसी होनी चाहिए, उसमें हम 2 लेट कर लेंगे, A2, B2 एंड C2। यहाँ पर A, B, C मीन्स A1, B1, C1, A2, B2, C2, ये क्या है, ये हमारे कोई भी नंबर है और x, y हमारे वेरिएबल है। अब हमें दो इक्वेशन दे रखी है, कोई सी भी दो इक्वेशन। अब हम देख के कैसे पता लगाएंगे, तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले रेशियो निकालना है। किसका रेशियो? A1 अपॉन A2, सिमिलरली B1 अपॉन B2 एंड सिमिलरली C1 अपॉन C2। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, वो A1 को ही ले लेते हैं, A1 को A2 से कंपेयर करते हैं। नहीं, आपको रेशियो से कंपेयर करना है। इट मीन्स A1 अपॉन A2 को कंपेयर इसको, B1 अपॉन B2 इसको, C1 अपॉन C2, इन तीनों के रेशियो को आपस में कंपेयर करना है। मीन्स इस रेशियो को आप इससे कंपेयर करोगे कि क्या ये दोनों, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, क्या ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल है। तो आपको क्या करना है, रेशियो को इक्वल कंपेयर करना है कि इक्वल है या नहीं। बच्चे A1 और A2 को ही कंपेयर करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। रेशियो इक्वल करना है, रेशियो कंपेयर करना है। तो अब अगर क्या केस हो सकता है, देखो सबसे पहले एक केस तो ये होगा, एक बार हमारे 3 केस होंगे ना, तो हम तीनों केस एक बार लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ठीक है। तो देखो पहला केस क्या होता है हमारा, कि हमारा पहले वाला ही रेशियो इक्वल नहीं है। अगर पहले वाला ही रेशियो इक्वल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाला इक्वल नहीं है। तो अगर पहले वाले दो रेशियो इक्वल नहीं है तो हमारा क्या होता है, इसमें आता है हमारा वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा जहाँ पे एक पॉइंट आएगा, जहाँ पे क्रॉस करता है ना, जहाँ पे दो इक्वेशंस के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सॉल्यूशन, वो होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसका वन सॉल्यूशन होगा। सो वन सॉल्यूशन के केस में ग्राफ बनता है ऐसे, और इसमें होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए है वन सॉल्यूशन। फाइन, ये आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, ऐसे अपॉन में लिखना है और देखना है कि आगे के दो हमारे रेशियो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे इक्वल, तो आपको आगे तीसरे वाले से चेक ही नहीं करना, आपका सीधे आ जाएगा वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। बाद वाला इक्वल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट हमें सिर्फ आगे वाला देखना है। अगर आगे वाला इक्वल नहीं है तो पीछे वाला मत देखो। अब अगर आगे वाला इक्वल है, तो क्या केस हो सकता है कि पीछे वाला इक्वल ना हो, और क्या केस हो सकता है कि पीछे वाला इक्वल हो। मीन्स हम आगे से देख के चल रहे हैं, आगे से अगर तुम्हारे दो रेशियो इक्वल नहीं आ रहे तो आगे चेक ही नहीं करना। बट अगर इक्वल आ रहे हैं तो उसके दो केस बनेंगे कि बाद वाला इक्वल नहीं है और बाद वाला इक्वल है, तो हमारे इस तरीके से 3 केस बन जाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आगे के दो रेशियो हमारे इक्वल हैं और हमारा तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है, तो जल्दी से बताओ इसमें हमारा कौन सा केस बनेगा। बिल्कुल सही, इसमें हमारा कौन सा केस बनेगा, इक्वल नहीं है वाले में। हाँ जी, इक्वल नहीं है वाले में हमारा कौन सा केस बनेगा, इसमें बनेगा हमारा नो सॉल्यूशन का केस, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। बट अगर हमारी लाइंस ही इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। लाइंस कब इंटरसेक्ट नहीं करती, जब लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये कौन सा केस होगा, ये होगा पैरेलल लाइंस का केस। ओके, सो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस का केस। पैरेलल लाइन से मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। अब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा, सो दिस इज पैरेलल लाइन केस, नो सॉल्यूशन। बट अगर इक्वल आ जाए, तीनों इक्वेशंस इक्वल आ जाए, तीनों का रेशियो हमें इक्वल आ जाए एबीसी का, तो हमारा इसमें हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत सारे सॉल्यूशंस। अब बहुत सारे सॉल्यूशंस कब पॉसिबल हैं, अब बताओ। कोई दो लाइंस हैं, दो लाइंस आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती हैं, हम दो लाइंस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसे सीधी जा रही है अगर वो स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा कहीं और मीट कर सकती हैं, कभी नहीं कर सकती।
बट यहाँ पे तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, मतलब वो बहुत बार मीट कर रही है। बहुत बार कब मीट कर सकती हैं? जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही हो। ठीक है, मतलब ये हमारे एक लाइन की इक्वेशन बन रही है और दूसरी इक्वेशन की ग्राफ भी हमारा इसी के ऊपर बन रहा है। समझ रहे हो बात को? एक इक्वेशन का ग्राफ यही है और इसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन बन गई, तो ये होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। So what is coincident? इससे कॉइन होता है ना, कॉइन, एक कॉइन उसी के ऊपर आप दूसरा कॉइन रखते हो तो वो एकदम से बिल्कुल एग्जैक्टली उसी शेप का होता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, वो एकदम से उसी के ऊपर आ जाता है, राइट। तो वही होता है कोइंसिडेंट कि अगर हम दो लाइंस को आपस में रखें एक दूसरे के ऊपर तो वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ रही, ना ऊपर ना नीचे, मतलब वो हर पॉइंट पे एक दूसरे से टच हो रही है, तो ये हो जाता है कोइंसिडेंट का केस, मतलब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों इक्वेशन के ग्राफ हमारे एक साथ हर पॉइंट पे टच हो रहे हैं, तो सॉल्यूशंस हमारे बहुत सारे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से आप देख के पता लगा सकते हो कि वन सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन का केस है, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस है। ग्राफिकली तो आप कैसे देख के बता सकते हो? अगर आपका ग्राफ ऐसे 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 बन रहा है तो आप ग्राफ देख के भी बना सकते हो, और अगर इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन देख के आप इस तरीके से बता सकते हो। ओके, सो ये है हमारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। ठीक है, अभी आपको ये तो समझ में आ गया, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अब इसको जल्दी से पहले नोट डाउन करो, फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। चलो, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने लिख लिया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ओके, सो सपोज मैं कोई दो इक्वेशन लिखती हूँ, क्योंकि हर केस में अलग अलग है, तो हर केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। तो मैं पहले केस के लिए देखो इक्वेशन लिखती हूँ। सपोज मेरे पहले केस के लिए इक्वेशन है, ये फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ सेकेंड और यहाँ थर्ड। तो फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन मैंने लिखी 2y, कोई भी इक्वेशन लिख लूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये देखो मैंने कुछ दो इक्वेशन लिखी हैं। अब आप इसमें चेक करोगे, सबसे पहला काम क्या है, रेशियो में लिख दो ए बी सी को साइन के साथ ले रहे हैं, क्योंकि सब में प्लस है तो हम प्लस भी लेंगे, मतलब प्लस नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, बट अगर माइनस होता तो माइनस साथ लेते। फर्स्ट का रेशियो लिखो 2/3, फिर सेकंड का 3/2, फिर थर्ड का 4/4। अब देखो, देख के पता चल रहा है ये रेशियो इसके इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो बाद वाला हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, बाद वाला हम चेक ही नहीं करेंगे, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, वन सॉल्यूशन का। इट मींस इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, आप ना बिना अपॉन में लिखे भी देख सकते हो ना कि ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो क्या 2/3 3/2 के इक्वल होता है? नहीं होता। इट मींस हमारा एक केस होगा वन सॉल्यूशन का। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरी की इक्वेशन बनाती हूँ। ओके, अब देखो, इसमें ऊपर वाले दो का रेशियो लिखो, ए वालों का 2/4, इसका रेशियो करो 3/6, इसका रेशियो करो 4/7। अब आप देखो 2/4 को आप कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा, 3/6 को कैंसिल करोगे तो भी 1/2 आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, पर 1/2 4/7 के इक्वल नहीं होता, तो लास्ट वाला हमारा इक्वल नहीं है। तो आपने डायरेक्ट बिना ये लिखे भी आप डायरेक्ट दे सकते हो। 2/4 कितना आएगा, 1/2 आएगा हमारा, है ना, और हमारा 3/6 कितना आएगा, 3/6 भी हमारा 1/2 आएगा। इट मींस हमारे आगे के दो रेशियो इक्वल हैं, बट तीसरा वाला तो 4/7 अलग ही हो गया, तो हमें क्या करना है, तीसरा वाला देखना ही, मतलब देख के पता चल जा रहा है ना। तो ये कौन सा केस है हमारा, नो सॉल्यूशन का केस है। अगर इसी तरीके से इसमें हमारा क्या बना होगा, ग्राफ इस तरीके से बना होगा पैरेलल लाइंस का, ठीक है, जो कभी नहीं कर रही, तो उसमें नो सॉल्यूशन का केस होता है। अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड अगर हम सेम इक्वेशन लें, अब इसमें देख के बताओ, इसमें भी रेशियो क्या होगा, 2/4, यहाँ होगा 3/6 और इसमें होगा 4/8। ओके, अब आप क्या करोगे, देखोगे 2/4 को कैंसिल करोगे तो भी 1/2 आएगा, 3/6 को कैंसिल करोगे तो भी 1/2 आएगा, 4/8 को कैंसिल करोगे तो भी 1/2 आएगा। इट मींस इस केस में हमारे तीनों रेशियो इक्वल हैं। तीनों रेशियो इक्वल हैं, इट मींस हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तीनों इक्वल हो गए तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का केस हो गया।
तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप आपने सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से नोट डाउन कर लिए हैं। ओके, अब मैं इसको कर देती हूँ रेज। अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी कि अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है तो आप उससे दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे। आपको इस तरीके से इक्वेशन बनानी है कि फर्स्ट केस में वन सॉल्यूशन हो, दूसरे केस में नो सॉल्यूशन और तीसरे केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब आपको 3 ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो हम इसी से लेके चलते हैं, इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है। ओके, अब मैंने बोला एक इक्वेशन तो दे रखी है बट आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन आपको किस तरीके से बनानी है कि हमारा वन सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या बोला मैंने क्वेश्चन का, एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन इस तरीके से बनानी है कि हमारा वन सॉल्यूशन है। ठीक है, वन सॉल्यूशन के लिए हमें पता है अपॉन वाली ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इनका रेशियो। ठीक है, तो इनका रेशियो इक्वल मत रखो। यहाँ अगर आपने लिखा है सपोज यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, आपने 7x लिखा है, यहाँ पे कुछ और डाल दो, -4y लिख दो, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा ही नहीं। कोई भी नंबर लिख दो, बस आगे का रेशियो इक्वल ही होना चाहिए और पीछे कुछ भी लिख दो इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब हमारा देखो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब हमारा सेकंड पार्ट मैं बोलती हूँ, ऐसे बनाओ इक्वेशन कि हमारा नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो मतलब हमारे पहले के दो इक्वल रेशियो होने चाहिए। ये नहीं कि आगे 2x है तो आपने नेक्स्ट में भी पार्ट में 2x लिख दिया आगे। 2 नहीं, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, बट हम 2 और 2 को मैच नहीं कर रहे हैं, हम उसके रेशियो को मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड में अगर आपने लिखा सपोज 2 का डबल ले लिया 4, 2 और 4 को कैंसिल करोगे तो 2 2 4 मतलब 1/2 आएगा। तो 1/2 आ रहा है, इसमें भी क्या आना चाहिए 1/2। तो हमने 2 का डबल लिया है 4, तो यहाँ पे लेंगे 3 का डबल, कितना 6। सो +6। साइन का ध्यान रखना है क्योंकि साइन के साथ हम लेके चल रहे हैं तो हम सारा प्लस ही लगाएंगे। अब हमें तीसरा वाला इक्वल नहीं चाहिए तो 4 के नीचे कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, सो हमारा सेकंड भी हो गया पार्ट। अब अगर मैं थर्ड पार्ट बोलूं कि आपको इस तरीके से इक्वेशन बनानी है कि आपके इनफिनाइट सॉल्यूशन बने, ये वाला केस बने, तो अब आप कैसे करोगे। इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें तीनों इक्वल चाहिए, तीनों को कर दो किसी नंबर से मल्टीप्लाई। सपोज आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, 3 से कर रहे हो तो क्या आएगा। 3 से करके देखते हैं, अगर हम 2 को तो 3 2 6, 3 को करोगे 3 से 3 3 9, 3 को करोगे 4 से 3 4 12 0। अब देखो अगर आप इन सबको अपॉन रखोगे 2/6 आपका 1/3 होता है, 3/9 आपका 1/3 होता है, 4/12 भी आपका 1/3 होता है। तो आपने देखा कि आपके तीनों रेशियो इक्वल आ गए। बच सकते क्या करते हैं, इधर लिखा है 2x तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2x, यहाँ 3y तो यहाँ पे भी 3y। नहीं, आपको इन दोनों को इक्वल नहीं करना, इसके रेशियो को इक्वल देखना है। ओके, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। और मैं आपको इक्वेशन देती हूँ, आपको उसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपको उसके 3 पार्ट्स बनाने हैं। हर इक्वेशन में आपको 3 पार्ट्स करने हैं। क्या है, पहले पार्ट में तो आपको वन सॉल्यूशन का केस बनाना है, दूसरे में नो सॉल्यूशन, तीसरे में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस बनाना है। तो मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है, इसी के आप प्रैक्टिस कर लेना। और मुझे नीचे क्या बताना है, आप मुझे नीचे क्या बताओगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये समझ आया नहीं, आपका आया या नहीं, आपके क्वेश्चंस हुए सॉल्व या नहीं हुए, आपको सब बताना है। ओके, सो मैं आप क्वेश्चंस लिखती हूँ। तो देखो मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इक्वेशंस दी हैं। आपको हर इक्वेशन की 3-3 पार्ट बनाने हैं, राइट। 3-3 पार्ट में आप क्या बताओगे कि इन इक्वेशन में, जैसे ये है फर्स्ट वाली इक्वेशन ना, सो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपको 3 पार्ट बनाने हैं। पहले में क्या बताना है, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या बनेगी, नो सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या बनेगी, और कोइंसिडेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की इक्वेशन क्या बनेगी। आपको हर पार्ट में करना है। अब देखो आप बोलोगे आपने तो हमें इजी कराया, हमें क्वेश्चंस में आपने हार्ड दे दिए। हार्ड नहीं दिए मैंने। देखो आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया
7 इक्वल के इधर आ गया। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे अरेंज करोगे, सबको एक साइड ले जाओ और लास्ट में रहना चाहिए हमारा इक्वल के उधर रहना चाहिए 0, और सबको इस तरफ ले जाना है। तो किस तरीके से ले जाना है कि सबसे आगे हमारा x वाली टर्म रहे, उसके बाद y वाली टर्म, और उसके बाद हमारा कांस्टेंट रहे। ठीक है, सो आई होप आप सब ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लिया आपने, वीडियो पॉज करके आपको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, सो आपने वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लिया। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है वो सारा समझ आया हो, और आपको समझ आया या नहीं, आपके क्वेश्चन से सॉल्व हुए नहीं, जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। उससे मुझे पता चलेगा। कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं पता है, और बताते नहीं है कि हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे नहीं करना ना, कमेंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। कर देना ना कमेंट, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमें समझ में आ गया है, या फिर हमें समझ में नहीं आया, हमारा ये डाउट है, क्लियर कर दो। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। आपको समझ आ गया ना, लाइक कर दो वीडियो, और क्वेश्चन सॉल्व करना फिर कर दी, नहीं करी, करो जल्दी। ओके, तो आपने वीडियो लाइक कर दी, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। सो आपने वीडियो भी लाइक कर दी, आपने अपने दोस्तों में पक्का शेयर भी करी होगी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आपने लाइक भी कर दी, शेयर भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया, वेरी गुड। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और पढ़ते रहिए।